वेलकम फ्रेंड्स टू वीके स्कूल ऑफ साइंस। क्लास 9 का लाइन साइंस एंगल चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 अपना पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना पेंडिंग है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम अभी केवल एक 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, एक मिरर है PQ, दूसरा मिरर है RS। क्या है? मिरर है। ये क्या है? मिरर है। PQ और RS मिरर है, और ये PQ और RS मिरर जो है, ये टू मिरर है, टू मिरर्स, और PQ और RS क्या है? पैरेलल है। ठीक, कह रहा है इस PQ मिरर पर एक इंसिडेंट रे, इंसिडेंट मतलब जो रे इंसिडेंट होता है, मतलब कोई टकराता है, इस इंसिडेंट रे होता है PQ पर, AB PQ मिरर पर इंसिडेंट होता है, रे है ना, रे होता है ना, रे ऑफ लाइट। ये लिखता नहीं, मैं लैंग्वेज नहीं लिखा, लैंग्वेज ये है, दोनों मिरर है एक दूसरे के पैरेलल है। कर है एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स, इस पर स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक होने के बाद इस पे आता है, स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरे मिरर पर फिर इंसिडेंट होता है, और ये फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक, ऐसा कर रहा है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, कह रहा है ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो फाइनल आपका रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, प्रूफ करना है। हम क्या करते हैं, अब देखो ये क्वेश्चन आप लिख लो, अभी हम करते ड्रॉ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। हम अपने ये अपना ड्राइंग है, इस पर दो हमने यहां परपेंडिकुलर खींचा, क्या खींचा, इसको बोलता है E, और यहां भी खींचा, ये हो गया F। क्या खींचा? दो परपेंडिकुलर खींचा। किस पे? ये जो परपेंडिकुलर है BE, ये इस पे है परपेंडिकुलर, और ये जो है ये इस पे है परपेंडिकुलर। क्या है? इस पे क्या है? अपना परपेंडिकुलर है। अब देखो, अब फिजिक्स के हिसाब से जानते, क्या जानते, हाँ पहले लिख दिया, ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू PQ एंड CF परपेंडिकुलर टू RS, खींच दिया। अभी हम फिजिक्स के हिसाब से या लाइट के हिसाब से हम जानते हैं कि अगर कोई रे है, मिरर है, इस पर कोई रे इंसिडेंट हुआ, तो यहां पर जो परपेंडिकुलर के साथ जो ये एंगल बना था I, वही यहां अपना रिफ्लेक्टेड एंगल भी बराबर होता है। ये ऐसा हम फिजिक्स के हिसाब से जानते हैं। यानी कि अगर इसको मैंने बोला एंगल 1, ये एंगल बोला 2, और यहां पर मान लो पकड़ लिया इसको 3, और ये बोल लिया 4। ठीक, तो ये अपना परपेंडिकुलर क्यों खींचा? क्योंकि ये एंगल हमको परपेंडिकुलर के साथ क्या है, एन इंसिडेंट रे I, इंसिडेंट रे, अगर इंसिडेंट रे किसी मिरर पर टकराता है तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो इसके परपेंडिकुलर के साथ होता है। क्या था? इस मिरर पर जो परपेंडिकुलर है इसके साथ जो ये एंगल बना I, और वही जो रिफ्लेक्टेड रे है उसी परपेंडिकुलर के साथ एंगल बनाया R, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बराबर, और तो I इक्वल टू R होता है। ये हम जानते हैं फिजिक्स के हिसाब से। तो यहां क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस we know एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक्चुअली फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दो, फिजिक्स और मैथ दोनों का कॉम्बाइंड। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? ये इस पर जो हमने परपेंडिकुलर खींचा, इस परपेंडिकुलर खुद से खींचा, क्यों? किसी फिजिक्स का वो कंसेप्ट को हमको इन्वॉल्व करना। ये जो परपेंडिकुलर खींचा BE परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसके साथ कितना एंगल है? 90 डिग्री। ये जो इंसिडेंट रे था AB, ये इस परपेंडिकुलर के साथ कौन सा एंगल बनाया? 1, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो है ये वाला कौन सा? BC, ये इस परपेंडिकुलर के साथ एंगल कितना बनाया? 2। ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। एंड इतना ही नहीं, फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस मिरर का, इस मिरर के लिए ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये भूल गए, अब इसको दो, ये इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 3, और यहां से फिर जो रिफ्लेक्ट किया ये एंगल हो गया रिफ्लेक्शन 4। एंगल 1 इक्वल टू 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक, ठीक ना? चलो अभी आप देखो, इसको मान लो अलग अलग लिखो। क्या लिखो? इसको अलग अलग लिखो। इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2, और देखो क्या है। अभी देखो, ये है आपका PQ, ये है RS, PQ, और ये है R, ये है S। इस पर ये देखो, ये है B लिया, ये C लिया, ये लिया B पॉइंट, ये लिया C पॉइंट। ये जो है इसके साथ ये एंगल कितना हुआ?
ये इसके साथ ये परपेंडिकुलर लो, ये परपेंडिकुलर लो, ये परपेंडिकुलर लो, ये परपेंडिकुलर। ये एंगल कितना है 2 और ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 3। अभी आप देखो क्या कर सकते 2 और 3 को, देखो देखो एंगल 2 और 3 को क्या कर सकते, कुछ कर सकते क्या, कर सकते क्या। ये जो दोनों हैं ये दोनों हो गए आपके एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे, देखो कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, देखो ना हुआ क्या। चूंकि ये और आपका ये पी क्यू और ये आर एस ये दोनों है आपके पैरेलल, ये दोनों है आपके पैरेलल। कोई दो लाइन ऐसा अगर पैरेलल होता है, ऐसा एंगल करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं क्या। चलो इसको और थोड़ा अच्छे से बताते हैं आपको, थोड़ा सा और अच्छे से। चलो अगर ये एंगल और ये दो लाइन पैरेलल है और ए ऐसा बी और सी पकड़ा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल कौन सा हो गया, ये एंगल पूरा हो गया, ये एंगल हो गया पूरा, हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये परपेंडिकुलर मान लो हटा दिया हमने, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना, होगा ना। लिखेंगे सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, सो ये एंगल को बोलो पकड़ो आप, ये एंगल कितना है, ये देखो ये एंगल कितना है, यहां से लेके यहां तक, ये तो हो गया 90, ये 90 है, ये हो गया 90। इसका मतलब 90 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 प्लस एंगल 3। ये मैं डायरेक्ट लिख दिया था, डायरेक्ट नहीं लिखना है, ध्यान है क्या। ये पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। इसको लिखेंगे क्या, लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल कितना है एक्चुअली, ये एंगल कितना है, यहां से ये एंगल कितना है, ये एंगल 2 और पूरा ये एंगल और ये वाला एंगल, ये तो है 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना, ये क्या है 90, यानी कि 90 प्लस एंगल 2। इधर क्या हो गया, ये एंगल पूरा, ये पूरा एंगल कितना, ये 90 और ये सॉरी ये 3, ये प्लस 90, यानी कि 90 प्लस 3 90 फ्री हो गया। एंगल क्या हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों को मिला। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है ना, और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये यानी कि चारों एंगल क्या हो गए अपने बराबर हो गए। क्लियर है बात। अभी देखो एक्चुअल, अब यहां आते हैं, इसको अभी जानते हैं प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी पैरेलल सी डी। चलो ए बी करो, ये ए बी ऐसा लाइन था और ये सी डी ऐसा एंगल था, इसको ऐसा कट कर दिया। ये मान लो, ये बोलो ए, ये बोलो बी, ये बोलो इसको सी, ये बोलो डी, यही है ना। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये हमें दिखाना है, ठीक है। अभी देखो ये एंगल कितना है, ये इसके साथ ये कितना है, बताता हूं। ये 1 माना था ना, ये कितना माना था 2, ठीक। अभी हमको क्या करना है, ए बी, ये ए बी और ये इसके बीच का ये एंगल कितना है, ये एंगल है अपना यहां से यहां तक, ये एंगल है ना, कितना है, कितना ही है ना 1 + 2, यानी कि यहां से ऑल्सो एंगल 1 प्लस, इसके बाद ये फिगर बनाना, ठीक है। एंगल 1 + 2 यानी कि ये हो गया, इतना हो गया, ये इतना हो गया। ये पार्ट को लिखेंगे, ये पार्ट को लिखो आप 1 पार्ट, ये पार्ट को लिखो 2 पार्ट, ये पार्ट को लिखो 3 पार्ट। 3 पार्ट में ये फिगर बना, उसका एंगल देखो, ये हो गया 1 + 2 और ये फिगर कितना निकला, ये एंगल ये निकला 3 + 4, यानी कि ये एंगल निकला 3 + 4, ठीक। यानी कि 1 + 2 और 3 + 4 ये हो गया, ये दोनों एंगल बराबर है कि नहीं, ये देखना है आपको,
ठीक, अभी हम क्या करते हैं, 1 + 2 को लिखते हैं। 1 को क्या लिखा, 1 कितना है, 1 = 2, 2 = 3, यानी कि 1 को लिखा मैंने, एंगल 3 भी लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकता है, 3 भी लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 3 4 लिखा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, समझ आए क्या क्यों लिखा, एंगल 1 + 2 = एंगल 3 + 4। अगर ऐसा हो गया तो ये देखो, ये आपके ये पैरेलल हो गए, ये दो लाइन है, ये दो लाइन को पैरेलल, ये दोनों लाइन है, इस दोनों लाइन को ट्रांसवर्सल काट रहा है, ट्रांसवर्सल का ये जो दोनों एंगल है ये बराबर है, यानी कि दोनों कौन सा एंगल है, ये क्या है। सो इट मीन्स दैट alternate interior angles of lines of on the same of transversal, हाँ ऐसा लिखते, ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल हो गया यहाँ, ये ट्रांसवर्सल हो गया BC ऑफ पैरेलल लाइंस, ऑफ लाइंस, सॉरी लाइन ने पैरेलल लाइन तक, ऑफ लाइंस कौन सा, AB एंड CD आर इक्वल, यही मतलब हुआ ना। मतलब क्या बोल रहा है, अगर आपका AB एक लाइन है, CD एक लाइन है, इसका एक ट्रांसवर्सल BC है, तो ये जो एंगल है ये एंगल बराबर है 1 + 2 = 3 + 4। इसका मतलब क्या है, सो इट मींस दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल, ये BC आपका ट्रांसवर्सल ऑफ लाइंस AB एंड CD आर इक्वल, हेंस AB इज पैरेलल टू CD। ये हो गया आपका प्रूफ। इस तरह से हमने इस एक क्वेश्चन को सोल्व किया। इस एक क्वेश्चन में केवल एक ही कंसेप्ट का काम है, इधर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उससे पहले ये फिजिक्स का काम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल, और उससे पहले आपको एक परपेंडिकुलर यहां से यहां तक खींचना है, तभी नहीं ये कंसेप्ट का यूज करेंगे। इस कंसेप्ट का यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये परपेंडिकुलर खींचना है यहाँ और यहाँ, उसके बाद इसका यूज करना है, उसके बाद इसको यूज करने के बाद केवल एक ही कंसेप्ट का यूज करना है। कंसेप्ट का नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, उम्मीद करते हैं ये पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको आप दो बार देखो, कम से कम 1 या 2 बार। उसके बाद फिर से इस क्वेश्चन को आप 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप ट्राई टू सोल्व करो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक, थैंक यू।